एवरीवन, आज इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की थी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूचना तकनीकी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर सूचना तकनीकी की बात की जाए तो वर्तमान समय में हमारी शिक्षा बहुत गहरे तरीके से आईसीटी से यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारी शिक्षा का विस्तार नहीं किया जा सकता। तो आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सूचना तकनीकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मुख्य संबंध होता है या फिर मेन रिलेशन जो होता है वो इंफॉर्मेशन या सूचना से होता है। अतः सूचना तकनीकी शब्द का अर्थ जानने से पहले हमें इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को जानना और समझना चाहिए। सूचना के अर्थ को हम देखते हैं। मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना शब्द के अर्थ को बहुत तरीके से प्रयोग में लिया जाता है या दो शब्दों यानी कि डाटा और सूचना का प्रयोग बहुत पहले से किया जा रहा है जो आपस में काफ़ी रिलेटेड होते हैं। आंकड़े कोई भी तथ्य यानी कि फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, कोई भी एजम्पशन, नाम, समय, तिथि, भार, जनसंख्या, आयु, ग्रेड, अंक, परसेंटाइल हो सकते हैं। यह डाटा किसी व्यक्ति की क्रिया या गुण भी हो सकते हैं। डाटा का संक्षिप्त रूप ही सूचना कहलाता है। आंकड़े सूचना से संबंधित होते हैं। किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री, इनपुट यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोसीजर में डाली गई इनपुट जो होती है वो डाटा कहलाती है तथा सूचना प्रणाली या इंफॉर्मेशन सिस्टम का उत्पादन आउटपुट यानी कि सूचना कहलाती है। सूचना वे आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी स्वरूप में उत्पन्न किया गया है तथा जो रिसीवर के लिए उपयोगी होते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन वो चीज़ है जो किसी फॉर्म में क्रिएट की जा रही है तथा रिसीवर के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और रिसेंटली या फिर फ्यूचर की क्रियाओं और निर्णयों के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। आंकड़े मूल तथ्य होते हैं जिन्हें किसी संस्था के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में हम आंकड़ों और सूचना को एक दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं। वास्तव में सूचना या आंकड़े वे हैं जिन्हें निर्णयों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंफॉर्मेशन इज़ यूनिट डाटा विच इज़ यूज्ड ऑन डिसीजन मेकिंग। सूचना तकनीकी के अर्थ की बात की जाए तो मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना तकनीकी का अर्थ विभिन्न तकनीकी सूचनाओं, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण तथा सूचना और आंकड़ों के भंडारण की विधियों का संकलन से होता है। यानी कि सूचना तकनीकी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, डाटा का रिप्रेजेंट करेंगे, इंफॉर्मेशन तथा डाटा के स्टोरेज की जितनी भी मेथड्स हैं उन सबको मिला के जो चीज़ तैयार होती है उसको हम सूचना तकनीकी कहते हैं। ये सभी कार्य करने के लिए कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग संपूर्ण विश्व में हो रहा है। यानी कि सभी काम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाया जा रहा है वो कंप्यूटर लाया जा रहा है। कंप्यूटर आज हमारी शिक्षा का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग बन गया है। सूचना तकनीकी ने मानव जीवन को कंप्यूटर के माध्यम से अत्यधिक प्रभावित किया है। यानी कि आईसीटी ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड किया है, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेलवे की टिकट बुक करवानी हो, हवाई जहाज़ की टिकट बुक करवानी हो, मनोरंजन हो, इंटरनेट पर वस्तुओं को बेचना हो या ख़रीदना हो, बैंक का कारोबार करना हो, शिक्षा संचार करना हो, सूचना तकनीकी ने बहुत सारी विधियों का स्थान ले लिया है। सूचना तकनीकी में कंप्यूटर और तकनीकी दोनों को ही शामिल किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेली कम्युनिकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मानव कंप्यूटर इंटरफेरेंस आदि। सूचना तकनीकी का संबंध सूचना के सृजन यानी कि क्रिएटिविटी से, कलेक्शन से, प्रोसेसिंग से, स्टोरेज से या फिर प्रेजेंटेशन से और उसको प्रसार करने से भी है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तथा टेलीफोन आदि शामिल होते हैं। अगर हम सूचना तकनीकी की सूचना की आवश्यकता और उद्देश्य की बात करें तो नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
प्रकृति से ही मनुष्य सूचनाओं की खोज में रहता है। हम सूचना को तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, हम चाहते हैं कि वो सबसे पहले हमें प्रोवाइड करा दी जाए। सूचना और ज्ञान के स्रोतों तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। मनुष्य के लिए लगभग असंभव ही है कि प्रत्येक आंकड़े तथा तथ्य के बारे में सूचना एकत्रित की जा सके। यानी कि मनुष्य के लिए असंभव है। इसके अतिरिक्त किसी वस्तु के बारे में व्यक्ति, स्थान, विचार, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी प्रिंसिपल है के बारे में जो ज्ञान है या सूचना व्यक्ति प्राप्त करता है वह हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। हम देखते हैं कि जो नॉलेज है वो सदा बदलती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। हमें नॉलेज में कुछ चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत होती है, कुछ को घटाने की ज़रूरत होती है, और ये समस्त जो चेंज होता है वो सूचना के रिलेशन में ही होता है। ज्ञान जो होता है या नॉलेज जो होती है वो काफ़ी वेरिएशन करता है, यानी कि परिवर्तनशील है। विज्ञान और तकनीकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्ञान के विस्फोट के परिणाम स्वरूप लगभग सभी विषयों तथा क्षेत्रों में भी काफ़ी ज्ञान की वृद्धि हुई है। एक शोध के अनुसार सूचना आयतन यानी कि वॉल्यूम इंफॉर्मेशन प्रति वर्ष 13% बढ़ रहा है। सूचना की इस अत्यधिक वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं और नियंत्रण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि इन फैक्ट के बेस पर सूचना तकनीकी के कुछ उद्देश्य हम देख सकते हैं। एक, सूचना प्रणाली इंफॉर्मेशन सिस्टम का निर्माण करना ताकि वैज्ञानिक संकलनों आदि का वितरण प्रयोगकर्ताओं द्वारा तक हो सके। कंप्यूटरों या मानवीय ढंग सूचना की प्रोसेसिंग करने व्यक्तियों की सहायता करना। प्रयोगकर्ताओं को सूचना की सही व्याख्या और बोध कराना। यानी कि जब आईसीटी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, जो भी इस चीज़ का यूज कर रहा है उसको एकदम से सटीक सही इंफॉर्मेशन देना और उसकी व्याख्या करना, तथा जो भी यूज़र्स हैं उनको सीखने वालों की सूचना के प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने में सहायता करना, ताकि उनके व्यवहार में जो भी डिज़ायरेबल चेंज हैं वो हम उनमें ला सकें तथा उनके लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बना सकें। उनमें यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और उनकी जो निर्णय लेने की योग्यता है उसका हम विकास कर सकें। अगर सूचना संप्रेषण तकनीकी यानी आईसीटी का वर्गीकरण की बात करें तो टैक्सोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे सिस्टम्स अस्तित्व में पाए जाते हैं, जैसे कि शिक्षा प्रणाली, वित्त प्रणाली, कंप्यूटर प्रणाली और सूचना प्रणाली। ये सभी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आईसीटी से जुड़े हुए हैं। एक प्रणाली से अभिप्राय यानी कि एक प्रणाली से मतलब होता है कि उन तथ्यों का एक समूह यानी कि कुछ एलिमेंट्स का एक ग्रुप जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और जो एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। एक सिस्टम का एक सामान्य स्वरूप पैटर्न होता है, इनपुट तथा इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट। शिक्षण यानी कि टीचिंग एक सिस्टम भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न प्रकार की इनपुट्स प्राप्त करती है। ऐसी इनपुट्स का भंडारण तब तक करना चाहिए जब तक सभी आंकड़े न पहुंच जाएं, तब आंकड़ों की प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यानी कि आईसीटी में जो स्टोरेज की मेथड होती हैं वो भी शामिल होती हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का अर्थ डाटा को सूचना में कन्वर्ट करना ही नहीं होता, बल्कि इनका जो मतलब होता है आंकड़े के बाद में प्रयोग लाने के लिए भी हम भंडारण करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन हर स्तर के लिए यानी कि हर लेवल के लिए होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर स्तर पर सूचना प्रणालियाँ होती हैं। विभिन्न स्तरों पर सूचना प्रणाली निम्नलिखित हो सकती हैं। कार्यालय स्वचालन प्रणाली यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। यह प्रणाली संगठन के विभिन्न विभागों अथवा उप विभागों की कार्यशीलता की हैंडलिंग का नियंत्रण करती है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये उसके डिपार्टमेंट और उसके सब डिपार्टमेंट की जो वर्किंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल लेखा अनुविभाग यानी कि अकाउंट सेक्शंस, मानव संसाधन अनुभाग ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन, इसके अलावा प्रशासन अनुभाग एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन अथवा और विभाग। ये विभाग मानवीय प्रणाली वाले या कंप्यूटरीकृत सिस्टम हो सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो सकते हैं। कार्य संपादन प्रक्रिया प्रणाली से जो आंकड़े या सूचना
इस दूसरी प्रणाली में आउटपुट इनपुट का कार्य करती है तथा दूसरी प्रणाली में आंकड़े अथवा सूचना को प्रोसेस किया जाता है, फिर क्लासीफाई किया जाता है, उनका फिर भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट है निर्णय सहायक प्रणाली, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। प्रयुक्त सोपान 1 से प्राप्त सूचना का प्रयोग संगठन के उच्च स्तर के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसी सूचनाएं लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। यह सूचना प्रणाली का उच्चतम स्तर है। सोपान यानी कि स्टेप 1 से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती हैं वो काफ़ी निर्णय सहायक प्रणाली में इनपुट का कार्य करती हैं। इस स्तर पर प्राप्त परिणाम निर्णय के प्रतिमान कॉन्सेप्ट अथवा मॉडल होते हैं। ये मॉडल प्रबंधकों को निर्णय लेने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है कार्य संपादन प्रणाली यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। यह प्रणाली सूचना के सबसे लोअर लेवल पर होती है अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि यह सूचना प्रणाली के सर्वाधिक निम्न स्तर पर होती है। इस स्तर पर प्रारंभिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जिनका मनुष्य अपने हाथों अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा भंडारण या इकट्ठा करता है। इन डाटा या सूचना को इकट्ठा करने के बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम में पहुंचाया जाता है। इन लोअर डाटा की प्रोसेसिंग लगभग 0 होती है। नेक्स्ट है प्रबंध प्रक्रिया प्रणाली, मैनेजमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके पश्चात प्रबंध प्रक्रिया प्रणाली का नंबर आता है। यह प्रक्रिया सूचना प्रोसेसिंग का कार्य करती है तथा उसका वर्गीकरण करती है। रिपोर्टों और प्रस्तुतिकरण के रूप में प्रोसेस्ड और संक्षिप्तीकृत सूचना का प्रयोग संगठन के प्रबंधन का उच्चतम स्तर पर करती है। ऐसी रिपोर्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्धारित करते समय निर्णय लेने में हेल्पफुल होती है। इसके बाद हम शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की उपयोगिता यानी कि एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और आईटीसी। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की उपयोगिता कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग प्रोसेस, इसमें आईसीटी द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाने में ये हेल्प करती है। आधुनिक विधियों द्वारा टीचर और जो कंटेंट है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के स्टूडेंट्स के सामने इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनका यूज़ हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कंप्यूटर के यूज़ से हम अपने टीचिंग वर्क को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं तथा उसको स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। इस दृष्टि से शिक्षण बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य को इस माध्यम से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिसर्च। आजकल आईसीटी ने एजुकेशनल रिसर्च को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है। प्रत्येक रिसर्च कार्य में विशेष प्रकार की तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं तथा आवश्यकताएं क्या होती हैं, बाधित होती हैं। शर्त यह है भी है कि सूचनाएं वास्तविक होनी चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च कार्य में अच्छे एवं शीघ्र परिणाम निकालने में इन सूचनाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आईसीटी द्वारा इन सूचनाओं को प्राप्त करके रिसर्च कार्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं तथा उनको परिणाम तक पहुंचाया जा सकता है। अनुसंधान के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी का सहयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद स्टोरेज यानी कि भंडारण। आईसीटी के प्रयोग द्वारा सूचनाओं का भंडारण करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। इस स्टोरेज के कारण जो इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति एवं स्टोरेज के परिणाम स्वरूप समस्याओं के समाधान में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट का यूज़, इंटरनेट तो आजकल सूचनाओं का भंडार स्वरूप सिद्ध हो रहा है। सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी आदि भी सूचनाओं के भंडार में योगदान करती है। इन सभी साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप पुस्तकालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। विभिन्न पुस्तकालयों की पुस्तकों को ई पुस्तकों के रूप में बदलकर इंटरनेट के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी इन पुस्तकों का लाभ उठाते हैं। इसके बाद एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रदान करना काफ़ी कठिन कार्य है, क्योंकि ये बालक सामान्य बालकों से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, स्पेशली जो देखने में असमर्थ हों। लेकिन आईसीटी के बढ़ते हुए प्रयोग ने इन बालकों की शिक्षा को एक तरफा मोड़ दिया है और कम्युनिकेशन की बहुत सारी विधियों व उपकरणों की सहायता से विशिष्ट बालकों की शिक्षा काफ़ी ईजी कर दी है। इसके बाद विदेशी भाषाओं का अधिगम। विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता,
इसलिए आईसीटी का प्रयोग भी काफ़ी प्रभावी सिद्ध होता है। इस संबंध में दूरसंचार भाषा प्रयोगशालाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया स्पीकर्स आदि का प्रयोग संभव हो पाया है। इस दृष्टि से भाषाओं को सीखना, विशेषकर विदेश, इसके बाद मैनेजमेंट, आजकल प्रबंधन नियोजन किसी भी क्षेत्र का हो, आईसीटी के सहयोग के बिना निस्सहाय से दिखाई पड़ता है। तो आज हमने आईसीटी के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।